हालेलुया। हमारा प्राय हर वचन जो हम मंडली में देता है, प्राय हर वचन, और जब आखिर में पहुंच जाता हम बताता है कि और भी कुछ है जो अभी समय नहीं है बताने के लिए। ये सच है, प्रभु का हर वचन में पूरा कभी नहीं होता है, कुछ ना कुछ रह जाता है दूसरा बार के लिए। तो उसके बाद हम आपको बताया था मेल्किसेदेक के बारे में, जो आपको मिलेगा आदि पुस्तक 14 अध्याय में। उधर मेल्किसेदेक बोल के एक महायाजक जो अब्राहम को आके जैसा प्रभु ये द्राक्षरस और रोटी दिया था, वो जो कम्युनियन टाइप ऑफ कम्युनियन भी बताता है। उसके बाद आपको बताया था यात्रा पुस्तक का, एक्सोडस का किताब का 12 अध्याय में, उधर प्रभु यीशु का जो शरीर और द्राक्षरस के बारे में, खून के बारे में जो बताता है पासओवर लैम द्वारा। वो पासओवर जो मेमना को काट के उसका खून लगाया था दरवाजा पर, और मरण का दूत जो आया था मिस्र देश में, उनको इजराइल लोग को छूने नहीं सका वो खून के लिए, मेमना का खून, और ऊपर से पार होके गया करके लिखा है। तो उधर दिखाता कि यीशु का खून, यीशु का शरीर का भाग जब हम लोग होता है तो हम लोग को ये जगत का कोई भी चीज, कोई भी दुष्ट आत्मा हम लोग को छूने नहीं सकता है, पार होके जाता है। हालेलुया, जब हम लोग यीशु में हैं। तीसरा बात आपको बताया था लूका का 22 और 15 में आपको मिलेगा। उन्होंने कहा, मेरी हार्दिक इच्छा थी कि दुखभोग से पूर्व तुम्हारे साथ फसह का भोज खाऊं। हालेलुया। प्रभु अपना 12 शिष्यों के साथ बैठने के समय में बोला, हमारा बहुत इच्छा था, ये भोजन आपका साथ करने के लिए हमारा भी बहुत इच्छा था। हालेलुया। हम कष्ट उठाने के लिए जा रहे हैं, क्रूस पर चढ़ने के लिए जा रहे हैं, और क्रूस पर जाने का आगे ये भोजन आपका साथ हम करने के लिए इच्छा करता था। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि प्रभु का इच्छा है हम लोग का साथ में भोजन करने के लिए, और हम लोग का भी इच्छा है उनका साथ भोजन करने के लिए। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट हम जल्दी जा रहे हैं। आपको जो फेमस जो वचन है पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय, आप लोग अपना बाइबल खोल के उधर ही से आपको बताएगा। पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय और 23 पद में लिखा है कि साधु पौल बताता है, हम जो यीशु से पाया हम आपको देता है। हालेलुया। ये बात भी गया हफ्ता आपको बताया था, हम रिपीट कर रहे हैं। जो पहला बार नहीं था उनको थोड़ा कैचअप करने के लिए, वचन में शामिल होने के लिए हम आपको बताया था। पहला कोरिन्थियों का 11 अध्याय 23 पद में लिखा है, साधु पौल बताता है कि हम जो यीशु से पाया हम ला के आपको देता है। हालेलुया। तो प्रभु भोज जो है और रोटी और द्राक्षरस हम लोग घर में बनाता है, लेकिन जब टेबल पर आता है मंडली में, वो प्रभु का भोज हो जाता है। अब प्रभु का हाथ से लेके पास्टर बांधने का जैसा है। हालेलुया। तो ये कोई मंडली का नहीं है, ये कोई चर्च, कोई डिनोमिनेशन का नहीं है, ये कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है, यीशु का है, यीशु का मेज है। और हम लोग कितना भाग्यवान है, हम लोग कितना भाग्यवान है उस मेज में भाग लेने के लिए। हालेलुया। और उसको बांटने वाला होता है यीशु बांटता है, और हम लोग सबको उसमें भाग लेता है। तो साधु पौल बताता है, हम जो यीशु से पाया वही हम आपको देता है। पहला कोरिन्थियों के 11 और 23 पद में इस तरह लिखा है। उसके बाद में लिखा है यूहन्ना का 6 में 53 और 54 में, यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक तुम मानव पुत्र की देह ना खाओ और उसका रक्त ना पियो, तुम में जीवन नहीं। जो मेरी देह खाता और मेरा रक्त पीता है, शाश्वत जीवन उसका है, और उसे मैं अंतिम दिन जीवित करूंगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। इधर प्रभु यीशु बताता है कि जब तक हम उनका शरीर नहीं खाया, उसका खून भाग नहीं लिया, नहीं पिया है, उनका हमारा कोई संपर्क नहीं होता है। तो हम जब यीशु का साथ में वो रोटी का भोज खाता है, हम उनका मेज में जब बैठा है, उनका साथ में एक हो जाता है, हम एक बनने का जैसा हम भी होता है।
उनका साथ में एक हो जाता है। आइडेंटिफाई विद क्राइस्ट करके बोलता है। हम हमारा आइडेंटिटी देता है कि हम यीशु का एक व्यक्ति है, यीशु का एक अंग है, यीशु का एक मेंबर है। जो हम लोग क्रिश्चियन बोलता है वो क्राइस्ट लाइक, हम क्रिश्चियन है, हम बोल सकते हैं। तो यीशु के साथ में हमको एक होता है करके इधर ये वचन में बताता है। उसके बाद हम आपको देखता है प्रेरितों का 20 में, और लिखा है कि पहला मंडली में भी इस तरह करता था। पहला मंडली जिधर यीशु आके मंडली स्थापित करके मरण से जी उठ के 40 दिन था इधर जगत पर, उसके बाद में स्वर्ग, शरीर में स्वर्ग चले गया था। 40 दिन के बाद वो पेंटिकोस्ट के दिन में पवित्र आत्मा भेजा, होता है 50 दिन का। और पहला मंडली प्रेरित लोग का द्वारा शुरू हुआ। लिखा है कि ऊपर कोठरी में 120 जन था, उन सब पर पवित्र आत्मा उतर आया और उधर ही पहला मंडली जन्म लिया और उधर ही से शुरू होके फैलने लगा। हालेलुया, हालेलुया। तो उनका आदत था, इधर लिखा है हर दिन वो लोग घर घर जाके, उस टाइम में बड़ा गिरजा घर नहीं था, बड़ा कैथेड्रल नहीं था, उस टाइम में घर घर में जाके, जैसा हम लोग का अभी प्रेयर सेल्स होता है, वो प्रेयर सेल्स में जाने से हमको पहला मंडली का याद आता है। प्रेयर सेल्स पहला मंडली का स्टाइल में, पैटर्न में होता है। और वो पहला मंडली का पैटर्न में जो हम लोग करता है तो मंडली बड़ा जोर से फैलता है। घर घर में, हम सबका घर में अगर मंडली बन गया तो मंडली चारों तरफ फैल जाता है। हालेलुया। तो पहला मंडली में वो लोग, जो कम लोग मिलके प्रार्थना करता था, उधर रोटी भी तोड़ता था। हमारा बाइबल में लिखा है हर दिन ये काम वो लोग करता था। तो गया हफ्ता भी हम आपको बताया था कि हर दिन कर सकता है, हफ्ता में एक बार कर सकता है, महीना में एक बार कर सकता है, साल में एक बार भी कर सकता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जितना बार आप करता है, प्रभु यीशु बताता है, आप जितना बार करता है आप हमारा क्रूस का याद करेंगे। आप जितना बार करता है, रोटी तोड़ता और द्राक्षरस बांधता है, तो हमारा क्रूस का याद करता है कि हम कैसा अपना जान क्रूस पर दिया है जगत का पाप के लिए। कम्युनियन दिखाता है, प्रभु भोज दिखाता है, प्रभु क्रूस पर मरा हमारे लिए, हम याद करते हैं। हालेलुया। तो जितना बार हम लेता है इतना बार याद करता है। आप हर दिन भी याद करना चाहिए कि यीशु क्रूस पर आपके लिए मरा। हालेलुया। और जब हम देखते हैं वो कितना कष्ट उठाना पड़ा, वो कितना तकलीफ उठाया क्रूस पर, अगर हम याद करेंगे हमारा पाप करना कम जाएगा, हमारा पाप होना कम जाएगा। क्योंकि हम देखेगा हमारा पाप के लिए प्रभु यीशु वो कीमत दिया है। हालेलुया, हालेलुया। और एक पॉइंट हम आपको बताने चाहते हैं, पहला कुरिन्थियों का 11 आप खोल के रख सकता है, और उधर 24 और 25 दिखाता है कि ये रोटी और द्राक्षरस हमको दिखाता है यीशु का शरीर और यीशु का खून के बारे में। पहला कुरिन्थियों का 11, 24 और 25 दिखाता कि हम जो भाग लेता प्रभु भोज में, वो प्रभु यीशु का शरीर और उसका खून को हम याद करता है। पहला कुरिन्थियों का 10 में लिखा है कि 21 पद में, पहला कुरिन्थियों का 10 का 21 पद में लिखा है कि सिर्फ विश्वासी लोग के लिए है, बाहर का लोग इसमें भाग नहीं ले सकता है। जो प्रतिमा पूजा करता है या प्रतिमा पूजा किया हुआ सामान को खाता है या उनका मेज से भाग लेता है, और प्रभु का मेज में आके भाग लेना, ये दो काम नहीं हो सकता है। प्रतिमा पूजा का मेज में और प्रभु का मेज में, दोनों में भाग लेना वो गलत है करके प्रभु बताता वचन में। तो इसीलिए जो विश्वासी है और कोई अन्य देवता का साथ में कोई संपर्क नहीं रखा है, कोई दूसरा मंदिर में नहीं जाता है, कोई दूसरा कोई दूसरा का रोटी या भोग नहीं खाता है, वो व्यक्ति इसमें शामिल हो सकता करके बाइबल में लिखा है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों का 10 में यही लिखा है, सिर्फ विश्वासी लोग इसमें भाग लेना है। क्योंकि जब हम लेता है, अगर हमारा जीवन में अन्य देवता है, अन्य देवता का पूजा हम करता है, तो अन्य देवता या मंदा आत्मा हमारे अंदर में रहता है,
हम कैसा प्रभु का शरीर और प्रभु का खून लेके वही अंदर में हम कैसा रख सकता है। दो प्रकार का आत्मा प्रभु, इसलिए प्रभु बोला एक झरना से मीठा पानी और नमकीन पानी नहीं निकल सकता है, मीठा और नमकीन नहीं निकल सकता है। हमारा अंदर में क्या है वही हमारा फायदा होगा। दूसरा प्रकार का देवता जो है, 100 प्रकार का, 1000 प्रकार का, उन सब का आप ले सकता है, कोई परवाह नहीं। लेकिन अगर यीशु का बंदा, आप यीशु का संतान है, आपको यीशु का मेज पर सिर्फ खाना है, इसलिए दूसरा नहीं खाना। कभी कभी हम लोग नौकरी करने के समय में हमारा दोस्त लोग आके पूछता है ये भोग आप नहीं खाएगा, हम लोग का मंदिर से ला के देता है, ये आप क्या नहीं खाएगा? हमारा नहीं खाता है, हम सिर्फ एक ही मेज से खाता है और होता है यीशु का मेज से। इसीलिए क्योंकि हम जानता है वो मूर्ति पूजा का कोई चीज जो पूजा करता है वो सामान को हम नहीं खाना चाहिए। बाइबल में लिखा है नहीं खाना चाहिए, उसमें भाग नहीं लेना चाहिए, तो इसीलिए हम उसको नहीं खाता है। और अगर हम खाया, हमारा कोई खेती नहीं होगा, हम मरेगा नहीं। लेकिन हमारा दूसरा भाई बहन लोग जो है, जो आत्मा में, जो विश्वास में कमजोर है, वो लोग देखिएगा जॉर्ज भाई वो मंदिर में खाता है, प्रभु भोज माने उनका भोग खाता है, जॉर्ज भाई खाता है, हम लोग भी खा सकता है। तो कमजोर, विश्वास में कमजोर भाई बहन क्या होता है, वो लोग जाके पाप में गिर जाता है, हम वो कारण होता है। इसीलिए दूसरा भाई बहन के लिए हम भी उसमें शामिल नहीं होता है, क्योंकि हम जानता है एक मूर्ति कुछ नहीं है, और हाथ का बना हुआ चीज तो कुछ नहीं है, वो हमारा ना अच्छा ना बुरा कर सकता नहीं। तो लेकिन हमारा भाई बहन लोग के लिए जिनका विश्वास कमजोर है, इसके लिए हम उसको में भाग नहीं लेता है, या वो लोग का कमजोर विश्वास में वो लोग उसमें भाग लेके पाप में गिर सकता है। ये बाइबल में लिखा है, इसलिए उसमें हम भाग नहीं लेता है। और एक पॉइंट हम आपको बताता है, वही 1 कोरिन्थियों का 11 का 28 में लिखा है, मनुष्य अपने को परखे और तब इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। हालेलुया। जो व्यक्ति ये भोज में भाग लेने जा रहे हैं, वो अपना आप को परखना है। आप जानते हैं आपको कोई परखने नहीं सकता है। कोई जगह में क्या होता है, वो लोग जानता है आप कुछ गलत करता है, वो लोग जानता है और पास्टर उनको भोजन जान के नहीं देता है, लेकिन हम वो करता ही नहीं। हम दूसरा का बेचार नहीं करता है। हम जानता वो पाप में रहता है, तो भी हम जानता वो चोर है, हम जानता वो बेविचारी करता है, हम जानता जो कुछ है, लेकिन उसका बेचार हम करने नहीं सकता है। हम सबको बांटता है रोटी और सबको द्राक्षरस देता है, हम उनको भी बढ़ाता है, अगर वो लेगा वो संभालेगा। उनका पाप का भाग हम नहीं बन सकता है, हम उनको मना नहीं कर सकता है। इधर लिखा है हर व्यक्ति अपना आप को परखना है, हम देखना कि हम ठीक है कि नहीं। अगर हम ठीक नहीं है तब हम अपना आप पर दंड ले आता है। जैसे इधर ही लिखा है, जो योग्य हिसाब से नहीं लेता है उसका क्या होता है, आपका 29 पद में लिखा है, वो अपना आप पर बेचार ले आता है, प्रभु का शरीर और प्रभु का खून को सम्मान नहीं दे रहे हैं। हालेलुया। और बोलता है जब हम लोग अपना आप को बेचार करता है तो हमारा बेचार नहीं होगा। हालेलुया। अपना आप को परखना जरूरी है। हालेलुया। और भी इधर कुछ बताता है, 30 पद में लिखा है, इसी कारण के लिए अपना आप को नहीं परख के जानबूझ के पाप करता रहेगा तो क्या होता है, प्रभु भोज को लेने द्वारा हमारा जीवन में आशीष होना चाहिए, उल्टा काम हो जाता है। 30 पद में लिखा है, इसी कारण के लिए अनेक जन कमजोर है, बीमार है और अनेक जन सोया हुआ है। लिखा है कमजोर है, बीमार है, सोया हुआ है। For this reason many are weak and sick among you and many sleep. आप विश्वास में जब कमजोर है, कारण ये होता है अपना आप को परखता नहीं, आप अपना आप को ठीक करने नहीं चाहता है, आप सुधरने नहीं चाहता है, जान के आप प्रभु भोज पर ले लेता है, आप अपना नुकसान पहुंचाता है अपना जीवन के लिए। इसलिए एक दूसरे को माफ करना, इसलिए माफी मांगना, अनुताप करना, ये सब जरूरी है।
अपना आप को जब हम खोजना है, अपना आप को परखना, मतलब है हमारा अंदर में जो गंदगी है हमको हटाना है। क्योंकि प्रभु का मेज में हम बैठा है, और आप ये सोच सकते हैं कि प्रभु वो मेज में बैठा है हमारा साथ, और वो हमको रोटी दे रहे हैं, उनका शरीर बढ़ाता है हमको, उनका खून हमको बढ़ाता है, और हम सोच के लेना है उसको, ये प्रभु का हाथ से हम ले रहे हैं। तो इसीलिए प्रभु हमारे बारे में सब कुछ जानता है। हमको आशीष देने का जगह में हम अपना आप पर अभिशाप खरीदता है। इसलिए बहुत अनेक जन कमजोर है। अगर आपका विश्वास कमजोर है, हो सकता प्रभु बोझ अपना आप को नहीं परख के आप लिया है। कभी कभी बीमारियां भी प्रभु बोझ द्वारा होता है। आप अपने आप को परखा नहीं, आप पाप में रहता है, पाप में चलता रहेगा, प्रभु बोझ ले लेता है। तो जब प्रभु बोझ ले लेता है, आपका अंदर में बीमारी भी होता है। आपका लाभ होना चाहिए, बीमारी होता है। और तीसरा पॉइंट बोलता है, कितना जन सो चुका है। हमारा आत्मा सो जाता है। हमारा अंदर में जो आत्मा है वो कमजोर होकर सो जाता है, मर जाता है, वो जीवित नहीं हो सकता है। कम्युनियन के लिए, प्रभु बोझ के लिए वो हुआ है। हमारा आत्मा धीमा हो गया है। उसको अगर आप उल्टा करता है, आप अपना आपका जीवन को परखेगा, आप माफी मांगेगा, दूसरा भाई बहन लोग के साथ में भी आपका रिश्ता को ठीक कर लेगा, तो आपका फायदा होगा। कमजोर से आप बलवान हो जाता है। हालेलुया। बीमारी भी ठीक हो जाएगा। आप बीमार है और आप अनुताप किया है, माफी मांगा है, प्रभु बोझ जब लिया, बीमारी भाग जाता है। इधर लिखा है बीमारी मतलब कोई भी बीमारी, कैंसर हुआ है भाग जाएगा। वो रोटी और द्राक्षरस द्वारा कैंसर भी बीमारी ठीक हो सकता है, लेकिन हमारा अनुताप करना जरूरी है। हम अपना रिश्ता अपना प्रभु के साथ, अपना बंधु लोग के साथ में हमको ठीक करना पड़ेगा। अगर ठीक कर दिया तो चंगाई हो सकते हैं आप। हालेलुया। बिना डॉक्टर से चंगाई होता है। तीसरा बात बोलता है, अनेक जन सोया हुआ है। हमारा आत्मा धीमा होकर सो गया है। जैसा आप अनुताप करता है, पाप माफ हो गया है, आपका आत्मा फिर से चंचल हो गया है। आप आत्मिक का वीर बन जाता है। आपका प्रार्थना का जवाब आएगा। आप प्रार्थना कर सकता है, आप प्रभु में आगे बढ़ सकता है, आप दूसरा को मदद कर सकता है, आप दूसरा के लिए प्रार्थना कर सकता है। ये सब प्रभु बोझ द्वारा होता है। ये सब इधर लिखा है। हालेलुया। नेक्स्ट पॉइंट हम आपको बताने चाहता है, प्रकाशित का 19 और 9 पद में लिखा है, फिर स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखो, धन्य है वे जो मेमने के विवाह भोज में निमंत्रित हुए हैं। उसने मुझसे यह भी कहा, यह परमेश्वर का सत्य वचन है। हालेलुया। हालेलुया। धन्य हुए वो जो मेमना का शादी में शामिल हो सकता है। एक शादी घर होने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग में एक बहुत लंबा एक बात है, हम थोड़ा शॉर्ट में बोलने चाहते हैं। यीशु के लिए जब एक कन्या खोजता था, हम लोग जाते हैं अपना बेटा लोग के लिए एक लड़की खोज के लाता है, तो यीशु के लिए जब एक लड़की होना था, देखो ये सब आत्मिक विषय है, आप शारीरिक में मत सोचिए और यीशु को कंडम मत कीजिए हमारा बात के लिए। यीशु के लिए एक कन्या जब खोजा तो इधर उधर नहीं गया, जगत पर आया था, और जितना जन यीशु पर विश्वास किया, यीशु का शरीर का एक अंग बन गया, एक भाग हो गया है, एक स्वामी स्त्री का रिश्ता जैसा जुड़ गया है। और उस दिन में जब हम लोग स्वर्गराज जाएंगे, उधर मेमना का शादी होगा। कन्या को कौन होगा और शादी घर में भोजी में कौन कौन बैठेगा हम नहीं जानता है, लेकिन ये मेज में बैठने द्वारा हम लोग जब प्रभु भोज में बैठा है और रोटी द्राक्षरस लेता है, हम लोग ये बात भी याद करता है कि हम लोग कुछ दिन के लिए इधर है, हम लोग घर जा रहे हैं। हालेलुया। स्वर्ग में जब जाएंगे, उधर प्रभु यीशु के साथ में उस शादी घर में बैठेगा। वेडिंग ऑफ द लैम्ब बोलता है, मैरिज ऑफ द लैम्ब बोला है। कन्या कौन है मालूम नहीं है, लेकिन इधर ही से लिया है। आप प्रभु को धन्यवाद दो और प्रभु से प्रार्थना करो कि वो भोजी में आप शामिल हो सकता है। प्रभु भोज आपको याद दिलाता है कि उधर एक भोजी होने के लिए जा रहे हैं।
हालेलुया। हालेलुया। अब प्रभु जब शिष्य लोग के साथ में रोटी तोड़ रहा था, वो बोला ये रोटी और आपका साथ में और हम नहीं तोड़ेगा जब तक हमारा पिता का राज में और एक बार मेज में बैठ के ये रोटी फिर तोड़ेगा। उसका मतलब प्रभु भोज उधर फिर से होगा, उधर प्रभु का मेज में फिर से हम लोग रोटी तोड़ेगा और द्राक्षरस पिएगा परमेश्वर का राज में यीशु के साथ। हालेलुया। वो मेज में, शादी घर का मेज में हम लोग बैठेगा और हम लोग सब कोई भोजन खाएंगे उधर। हालेलुया। ये बहुत बड़ा बात है, बहुत गंभीर बात है। हम आपको ऊपर ऊपर से बोल के जा रहे हैं, प्रभु भोज लेने द्वारा आप डिनर यीशु के साथ ले रहे हैं। हालेलुया। तो हमारा टाइटल होता है डिनर विद जीसस। तो आप ये सब बात बता रहे हैं कि भोज जो होता है, डिनर होता है यीशु के साथ। यीशु के साथ में जब आप डिनर खाएगा, हमेशा फीस्ट है, हमेशा एक भोज है। आमीन। और यीशु के साथ जब आप खाता है, क्योंकि यीशु जब हमारा साथ बैठा है, हर समय परब होता है, परब मनाता है हम। हालेलुया। तो इसीलिए हम वही याद करता है कि प्रभु यीशु के साथ में स्वर्ग राज में उसका मेज में हम बैठ के फिर से भोजन में उधर शामिल होगा। हालेलुया। ये विश्वास, ये आग, ये विश्वास आपका दिल में जलने दो कि इधर खत्म नहीं होता है। प्रभु का राज, प्रभु के साथ में, प्रभु का मेज में बैठ के हम लोग फिर भाग लेंगे। हालेलुया। और एक पॉइंट आपको बताता है, पहला कुरिन्थियों का 11 जो है और उसका 26 में लिखा है, अतः जब कभी तुम यह रोटी खाते और इस कटोरे में से पीते हो, तब प्रभु के आने तक उनकी मृत्यु की घोषणा करते हो। हालेलुया। कौन आने तक? कौन आने तक? यीशु आने तक। और कोई दूसरा आ सकता क्या? नहीं, और कोई दूसरा आ सकता है? नहीं। और कोई नहीं आ सकता, यीशु ही आ सकता है। तो यीशु आने तक हम लोग ये भोजन इधर करता रहेगा, जब उधर जाएगा उधर भी यीशु के साथ करेंगे। तो दो बात इधर हम लोग देखता है, उसका क्रूस पर वो जो काम किया था उसको हम लोग याद करता है, कैसा पाप पर, मरण पर विजय किया। यीशु एक विजय किया, वो विक्टर है, वो हारा हुआ नहीं है। आप जो यीशु को देखता क्रूस पर ऐसा छटपट हो रहे हैं और मर रहे हैं, एक हारा हुआ व्यक्ति का जैसा दिखता है, लेकिन हारा हुआ नहीं, एक विजय व्यक्ति है। हालेलुया। वो पाप पर विजय कर दिया, मरण पर विजय किया, कब्र पर विजय किया, 3 दिन के बाद जी उठा। एक हारा हुआ व्यक्ति फिर से जी नहीं उठ सकता है, वो खत्म हो गया। लेकिन यीशु जी उठा तो बताता है कि वो विजय किया, पाप पर विजय किया, कब्र पर विजय किया, मरण पर विजय किया। हालेलुया। वो और एक वचन है, लेकिन ये हमारा याद आता है जब हम प्रभु भोज लेता है, हम याद करता है प्रभु कितना क्रूस पर कितना कष्ट उठाना पड़ा। और वो आने तक मतलब, उसका मतलब यीशु आएगा, दूसरा कोई आएगा नहीं, यीशु आएगा। हालेलुया। 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 लास्ट पॉइंट हम आपको बताने चाहता है, ये बड़ा फर्स्ट क्लास पॉइंट है। लूका का 24 में आपको मिलेगा, लूक चैप्टर 24 वर्स 30-31। जब यीशु उनके साथ भोजन करने बैठे, तब यीशु ने रोटी लेकर आशीष मांगी और वह उसे तोड़कर उन्हें देने लगे। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने यीशु को पहचान लिया, पर यीशु उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। जब यीशु मरण से जी उठा, उसी दिन उनका 2 शिष्य लोग, वो लोग सुना यीशु जी उठा, लेकिन विश्वास करना मुश्किल था। आज भी अगर हम लोग सुनिए कोई मरण से जी उठा, मुश्किल है विश्वास करना। तो शिष्य लोग भी डाउट कर रहा था। तो 2 जन जेरूसलम से एमेस बोल के एक जगह जा रहा था, लूका का 24 में आप पढ़ सकता है। एमेस जब जा रहा था, वो लोग दोनों आपस में बात कर रहा था कि यीशु बोला था वो उठेगा, यीशु बताया था ये काम, यीशु बोला था कि मुक्तिदाता आएगा, पाप के लिए मरेगा, फिर से जी उठेगा। ये सब बात वो लोग बात कर रहा था। वो लोग भी धर्मशास्त्र जानता था और वो धर्मशास्त्र के बारे में वो लोग बात कर करके जा रहा था। और लिखा है कि तीसरा व्यक्ति एक आके उनसे जुड़ गया। ये 2 शिष्यों के साथ में एक तीसरा व्यक्ति आके जुड़ गया और उनका साथ बात करके जा रहा है।
जब बात करके जा रहा है, इधर हमारा बाइबल में लिखा है कि यीशु उनका आंख को बंद कर दिया, वो लोग पहचाने नहीं सका कि वो यीशु है। ये दो शिष्य लोग इतना साल यीशु के साथ था, यीशु का आवाज से और यीशु को देख के पहचाने नहीं सका, क्योंकि यीशु उनका आंख को बंद कर दिया था। और यीशु बोला, आप लोग क्या बात कर रहे हैं? वो बोलता, आप क्या, वो लोग दोनों यीशु को जवाब दे रहा है, आप क्या जेरूसलम में कोई नया व्यक्ति है क्या? आप नहीं सुना क्या हुआ? क्या हुआ? यीशु कैसा कब्र से जी उठा, सब पूरे जेरूसलम में सबको खबर मिल गया है, यीशु कब्र से जी उठा है। हालेलुया। अभी हम इसीलिए बोल रहे हैं कि जैसा वर्ल्ड में सब कोई जानेगा कि यीशु जी उठा। हालेलुया। क्योंकि यीशु जी उठा करके ये सच्चे है। और यही वो लोग बात करके जाने के समय में यीशु बोला है, उनको समझाने लगा, आप क्या नहीं जानता है कि ये सब होना था? यीशु को आना पड़ा, अपना जान देना पड़ा और 3 दिन के बाद जी उठना पड़ा। धर्मशास्त्र को खोल के यीशु वो दो शिष्य लोग को समझा रहा था, लेकिन वो लोग पहचाने नहीं सका कि ये यीशु है। और उनका साथ तीनों जब मिलके जा रहा था, जो जगह को वो लोग जा रहा था, ये 2 जन उधर अपना मंजिल पहुंच गया, तो यीशु दिखा रहा था कि उसको और थोड़ा आगे जाना था। और तब ये लोग बोला था, अंधेरा हो गया है, आप थोड़ा हम लोग का साथ रुक जाइए। और यीशु उनका बात सुन के रुक गया उनका साथ। यीशु को अगर आप बताएगा हमारा घर में रुक जाओ, रुक जाएगा। यीशु बड़ा प्रेमी है, आपको प्रेम करता है, हमसे प्रेम करता है। यीशु को बोलो, यीशु हमारा घर में रह जाओ, रह जाएगा। हालेलुया। क्योंकि आपको प्रेम करता है। तो 2 शिष्य लोग बोला, यीशु हम लोग का इधर रह जाओ। और यीशु ठहर गया और बात करते गया। और जब भोजन करने के लिए बैठा था टेबल में, तो यीशु रोटी लिया और जब धन्यवाद देने लगा, उन सब का आंख खुल गया, माने दोनों का आंख खुल गया। रोटी को लेके धन्यवाद देने का समय में आंख खुल गया। तो हमारा इधर टाइटल है, हमारा जो इधर वचन है, आई ओपनर। प्रभु भोज लेने से आंख खुल जाता है। हालेलुया। जब यीशु ने रोटी के लिए धन्यवाद दे रहा था, ये लोग का आंख खुल गया और पहचान, अरे ये यीशु है। और जैसा देखा ये यीशु है, तो यीशु उधर से गायब हो गया, लेकिन उनका आंख खुल गया। तो हम आपको बताने चाहता है, प्रभु का भोजन जब आप लेता है, प्रभु का द्राक्षरस जब आप लेता है, जब याद करता है ये प्रभु का शरीर है, ये प्रभु का खून है जो हमारे लिए दिया है, इसमें हम सहभागिता करता है, इसमें हम एक भाग है। जब आप ये सब करता है और रोटी लेने का समय में आपका आंख खुल जाएगा। हालेलुया। आप जानता आंख खुल जाने से मतलब क्या है? हालेलुया। तो हम लोग का मंडली में ऐसा बताया था अपना लोगों को, प्रभु भोज लेने का समय हम बोले, ये बार जब आप रोटी लेंगे हाथ में, तो आप इस तरह प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारा आंख खोल दो। हालेलुया। आप जानता है, अगर आपका आंख प्रभु खोल देगा, आपका भाई बहन लोग का अंदर में आपको खराब नहीं दिखेगा, अच्छा ही दिखेगा। कुछ हालेलुया बोल सकता है? हालेलुया। आपका भाई बहन लोग का अंदर में आपको अच्छा ही दिखेगा, खराब नहीं दिखेगा। जब तक ये पापी आंख से आप देखता है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है, हमको सब उल्टा दिखता है। हमारा ये आंख बहुत उल्टा है। और जब तक प्रभु ये आंखों को नहीं खोला, हमारा भाई बहन को हम प्रेम नहीं कर सकेगा, उनको सही आंख से देखने नहीं सकेगा, हमेशा उनका गलती दिखता रहेगा। अब 1 मिनट के लिए सोचिए, जब यीशु आपको देखा और हमको देखा, हमारा अंदर में, आपका अंदर में क्या अच्छा है कि प्रभु हम लोग को चुना है, हम लोग को अपना बच्चा बनाया, अपना संतान बनाया। हमारा अंदर क्या अच्छा है? आपका अंदर क्या अच्छा है? प्रभु आपको क्यों चुना? प्रभु का देखना दूसरा है, हमारा देखना दूसरा है। हम देखते हो भाई का अंदर में, हम देखता खराब दिखता है। अगर हमारा कोई जरूरत पड़ा, कोई काम उनको देने के लिए, वो उससे द्वारा नहीं होगा करके हम बोल देता, उनको साइन ऑफ कर देता है, उनको हटा देता है, उनको काट देता है, कैंसिल कर देता है। वो भाई ठीक नहीं, वो बहन ठीक नहीं। ये हमारा आंख है। तो जब यीशु आपका आंख खोल देगा, जब यीशु आपका आंखों को खोल देगा, आपका भाई बहन को देखेगा, आपको नया नया दिखेगा।
आपका भाई बहन का अच्छा गुण आपको दिखेगा। आप उनको प्रेम तब कर सकेगा जब तक प्रभु आपका आंखों को नहीं खोला, आप दूसरा को प्रेम भी नहीं कर सकता है। प्रभु बोला शत्रु को प्रेम करो। अरे अपना भाई बहन को प्रेम नहीं कर सकता, शत्रु को किधर से प्रेम करेगा? अपना भाई बहन को प्रेम करना मुश्किल है, शत्रु को प्रेम करो। शत्रु को कैसा प्रेम कर सकता है? जब ये आंख खुल जाएगा। प्रभु भोजन लेने द्वारा प्रार्थना कीजिए, द्राक्षरस लेने द्वारा प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारा आंखों को खोल दो। जब आपका आंख खुल जाएगा तब आप अपना शत्रु को प्रेम कर सकेगा। एक मामूली विश्वासी नहीं कर सकता है, एक मामूली विश्वासी शत्रु को प्रेम नहीं कर सकता है। हालेलुया। लेकिन यीशु जब आपका आंख को खोल देगा, आंख खुलने से दिल भी खुल जाता है। हालेलुया। आंख खुलने से दिल भी खुल जाता है और आपका भाई और आपका बहन के लिए आपका दिल में प्रेम रहेगा। हालेलुया। तो प्रार्थना कीजिए, प्रभु हमारा आंख खोल दो। हमारा लास्ट पॉइंट आज के लिए है कि प्रभु बोझ एक आई ओपनर है, आपका आंख खोल देगा। हालेलुया। तो इतना सारा फायदा है प्रभु का मेज में। हमको 2 बार हम लेके आपको बांटा है ये सब बात आपको बताया, 2 बार लेके, 2 मंगलवार लेके, और भी है, लेकिन इतना ही काफी है हम सोचते आपके लिए। अगर आपका आंख खुल गया, हालेलुया, अगर आप अपना भाई बहन लोग को प्रेम कर सकता है, इससे अच्छा क्या है? इससे अच्छा क्या हो सकता है? प्रभु भोजन में क्या क्या फायदा है? हालेलुया। प्रभु का शरीर का एक अंग हम हो जाता है। प्रभु का खून हमारा अंदर में जब आता है, प्रभु का खून का रिश्ता बन जाता है। प्रभु का रोटी जब शरीर का टुकड़ा आता है, हम प्रभु का शरीर का एक टुकड़ा बन जाता है, प्रभु का एक अंग है। इसीलिए हम प्रभु को प्रेम कर सकता है और अपना भाई बहन को भी प्रेम कर सकता है। हम बताया था गया मंगलवार को, एक रोटी जब तोड़ देता है सबको बांटता है, सबको एक एक टुकड़ा लेके एक बड़ा शरीर का एक अंग बन जाता है, एक टुकड़ा बन जाता है, और उस सब टुकड़ा को फिर से जमा करके मिलाने से एक रोटी फिर बन जाता है। वो यीशु का शरीर है। तो हम सब एक शरीर है, इसीलिए हम लोग एक दूसरा से प्रेम करना जरूरी है, सहभागिता रखना जरूरी है, मिलके चलना जरूरी है। टाइम बहुत छोटा है, जीवन बहुत छोटा है। देखते देखते आप बोले जॉर्ज भाई चले गया, देखते देखते बोले जॉर्ज भाई चले गए। अरे हम कल रात को उसको देखा था, कल रात को उसको हम देखा था, वो वचन दे रहा था, आज चले गया। हाँ चले गया। जीवन इतना छोटा है। याकूब बोलता है एक पानी का फुटका का जैसा, पानी का फुटका का जैसा आपका जीवन है, अभी उठा और अभी चले गया। हमको लगता है कल हम जन्म हुआ था, आज बूढ़ा हो गया, आने वाला कल हम चले जाएगा। कल जन्म हुआ, आज बूढ़ा हो गया है, आने वाला कल हम चले जाएगा। हालेलुया। ये जीवन है। जब जीवन इतना छोटा है, उसको ठीक से बिताना, इसमें खुश से रहना, मिलके रहना जरूरी है। अगर इधर मिलके नहीं रह सकता है, उधर मिलके कैसा रहेगा?